जानते होंगे। तो कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं नहीं, ठीक है। तो बहरहाल जो जो लोग नहीं जानते हैं वो आज यानी कि जान जाएंगे, और जो जानते हैं तो उनको और उनके नॉलेज में और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नाम आदिल सर है। मैं यहाँ पे आपका काबा एमडीटीपी सेंटर चलाता हूँ। मैं वहाँ पे सेंटर इंचार्ज हूँ। फाउंडेशन के नाम पे चल रहा है काबा एमडीटीपी सेंटर, जो हायर एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन जिसका मॉनिटरिंग कर रही है, जिसमें हमें बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ आने का मकसद क्या होता है कि हर साल आप लोग जानते हैं कि हर साल हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे एक टास्क है जो हम हर एक स्कूल में जाते हैं, हर एक हायर सेकेंडरी में जाते हैं, और आप लोगों के नॉलेज में, आप लोगों के एजुकेशन में और एक चीज ऐड करने के लिए, ठीक है। हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऑलरेडी एजुकेटेड है, ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं, और आप लोगों को यह भी पता है कि इल्म कितना जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। साथ साथ जो आपको एकेडमिक है, और साथ साथ में जो आपको पता है कि टेक्निकल एजुकेशन। तो जबकि आपको पता है कि एकेडमिक के साथ साथ हम पूरी लाइफ को लॉन्ग टर्म खींचते हैं, हम बोलते हैं ग्रेजुएशन तक हम कोई टेक्निकल कोर्स नहीं करते हैं। तो उस टेक्निकल कोर्स की वजह से जो आप लॉन्ग टर्म लेके जाते हो, उस जब वो आपके पास ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ के पास नहीं होता है, तो आप लोग उस टाइम पे स्टक हो जाते हो। यानी आप लोगों के हाथ में कोई चीज होती नहीं है ऐसे जो आपको कोई अर्न करके देगा। तो हमारा जरूरी है, लेकिन टेक्निकल आपको अर्न करके देगा, ठीक है। तो टेक्निकल क्या चीज है? हम कंप्यूटर एजुकेशन के साथ करते हैं, कटिंग टेलरिंग के साथ करते हैं, प्लम्बिंग के साथ करते हैं, जो हम आपके नियरेस्ट में सेंटर चलाते हैं, जो आपके नियरेस्ट में इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम आप जानते हैं सनवी टेक्निकल सेंटर, जो रन बाय ग्रीन वैली फाउंडेशन है। बहुत सारे बच्चे 2016 से हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो 2016 से हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। सेमी के प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, नेस्बर्ड के प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, पीएम विश्वकर्मा के प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। वहां एक छत के नीचे आपको 50 प्रोग्राम मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। समझ रहे हो बात को? इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। एक कंप्यूटर एजुकेशन है, या टेलरिंग की हम बात करेंगे, या लड़कियों का ज्यादा टेलरिंग का शौक होता है, या मेकअप आर्टिस्ट के, या मेहंदी डिजाइनिंग की, इनका ज्यादा उन पे शौक रहता है। तो हमें क्या हुआ, 2-3 बार हमारे पास बैच थे, फिर उसमें बैच साइज कम हुआ, तो कुछ सीख पाए, कुछ सीख नहीं पाए। तो अभी क्या है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो इसे कोशिश हो ये करना होता है कि पहले ही जब एडमिशन करके रखो, फिर आप ब्लैक क्लास देने के लिए आप 2 दिन 4 दिन के बाद आ जाओ, लेकिन एडमिशन आपका फिलअप रहेगा, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, और साथ साथ में आपको ये चीज भी पता चलेगा कि क्लासेस कब स्टार्ट है। साथ आपको प्रैक्टिकल भी है। तो आप जानते हैं कि आजकल के डेट में टेक्निकली होना कितना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? आप में से कितने लोग कंप्यूटर जानते हैं? लेकिन आज के डेट में यूनिवल टाइम यूनिवल डिकेट ये कि अगर गाय को घास डालना होगा ना, वो बोलेगी अगर ये पढ़ा लिखा है तब मैं खाऊंगी। घास क्यों? क्यों? जमाना ही ऐसा आ रहा है, ऐसी ही टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। टेक्नोलॉजी छना ही खुद यतन टेक्नोलॉजी हुंद पता कित करो तिमन सुबह फाइट तिमन दित स्मार्टफोन छना, उनके जहन में आज ही स्मार्टफोन का पूरा कॉन्सेप्ट है। किन की नच तिम माज जवान तिमन कच पाए स्मार्टफोन क्या गो, वो खुद में उठाते हैं कान के पास लेके, वो क्या तिमन वो उस तरीके का आईक्यू आ रहा है अब। तो इथे पे नो आईक्यू नो टेक्नोलॉजी नो आईक्यू बच जवान, ये डिजिटलाइज्ड होता है वहां पे ही। लेकिन हमें बनना है क्यों? असी जन टाइमस मज चीज मत थे, हमें उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। आज तो डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गया, स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन ऑनलाइन, एग्जामिनेशन ऑनलाइन, सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रहे हैं। तो यानी हमें जरूरी टेक्निकल हैंड बनना ही बनना है। 11th के कितने बच्चे हैं? 11th के यानी कि 5 2 7 2 9 10 12 14 15 16 17 18 19 में से किसी को कंप्यूटर का एडमिशन कहीं पे है? नहीं है ना? नहीं एडमिशन नहीं किए हो, या कोई भी टेक्निकल कोर्स। आप बच्चा बता, आप लोगों ने क्यों नहीं किया एडमिशन? आप बता क्यों नहीं किया? अगर आप 11th में क्यों नहीं किया एडमिशन?
अच्छा, तो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हैं कि हम नहीं गए कंप्यूटर एजुकेशन के लिए? अच्छा, ये किस किस को पता था कि हमें पता ही नहीं था कि इधर कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? किसको पता ही नहीं था? आपको 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 बाकी सब लोगों को पता है ना? है? अच्छा, 12th के कितने हैं इधर? अराउंड 15-20 है। तो इनको एक एक करके दे दें सबको। दिया फ्री 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 बुक्स। समझा करो बात को, इसमें बहुत सारे अक्षर लिखे हुए थे, आत्मसोचना क्या लिखे, इसमें कुछ भी लिख कर था ना, लेकिन आप लोगों का फोकस किस पे था? ये होता है, समझो बात को, पहले बात को समझो, बात को अंडरस्टैंड करो पहले, ये आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगी बात, आप समझो बात को पहले। यानी अत पे वारिया चीज क्या लिखित एडमिशन रिलेटेड तय वो ये कि अत पे एडमिशन नोटिफिकेशन लिखित या डेटस पे एडमिशन कर या डेटस पे एंड, मत बोला किसी ने, तो क्या बोला सब लोगों ने? किसी चीज को भी फ्री में लेने की, उस पर ज्यादा नजर रहती है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। यानी एडमिशन का नोटिस किसी ने नहीं देखा भाई, हमने एडमिशन इस पे देखा, एडमिशन में ये क्राइटेरिया, फिर उसमें बुक्स मिलेगी हमें फ्री लेगी, हमें क्या क्या चीज इसमें दिया गया वो चीज मिल जाएगी। कर रहे हो टीन एज में, ठीक है, जब आप 21 में एंटर हो जाओगे फिर आप सोचने लगोगे हाँ भाई ये करना था, 22 में हो जाओगे फिर ये करना था। क्यों? टीन लेवल का जो होता है, टीन एज जो होता है, ये एक रफ एंड टाइट लाइफ होती है। इस लाइफ को हम वैल्यूएबल नहीं बनाते हैं। क्यों? अच्छी सोचा है अभी हमें एंजॉय करना है, अभी हमें उधर भटकना है, अभी हमें इधर जाना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही है, इसको यूटिलाइज करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। आप कहां तक इसको यूटिलाइज कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? ये चीज समझ आया सारा? सब चीज समझ आया? अब हमारे यहाँ पे सीनियर फैकल्टी है जो तुफैल सर है, जिसको आप लोग भी जानते हैं, जो अभी यहाँ यानी पूरे गोंड इलाके में और इस तहसील में पूरा फेमस है ये, और वसीम सर यहाँ से जूनियर फैकल्टी है, और 2 मेंबर स्टाफ है तो वो नहीं आ पाए हैं। तो ये आपको सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंस बताएगा कि सिलेबस क्या क्या हम पढ़ाते हैं, क्या चीज हम दे सकते हैं बच्चों को, क्या चीज हम नहीं दे सकते हैं। हम अपना टास्क निभा रहे हैं, हम अपना टास्क दे रहे हैं, हम आपका अपना जो हमारा यानी कि काम है, हमारा हक जो है आप तक पहुंचाना, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उसके बाद आपको इस चीज को वैल्यूएबल कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो तुफैल सर बाकी आप कंटिन्यू कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से ही मैंने इब्तिदा की थी और आज से तकरीबन 13 साल पहले 2013 का बैच है मेरा, जब मोहम्मद अफजल शेख, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, हाकनाड का, वो यहाँ पे प्रिंसिपल हुआ करते थे और मैं भी यहाँ पे एक स्टूडेंट था, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैंने मास्टर्स की है पॉलिटिकल साइंस में, फिर मैंने आईटी के लिए बेंगलोर गया और बेंगलोर कर्नाटक से मैंने आईटी की। आफ्टर दैट आई ज्वाइन आईटी सॉल्यूशंस, एक कंपनी है जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह जितने भी है उसको टैकल करती है, ठीक है बच्चे। उसके बाद मैंने बायजूस एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नाम सुना होगा, अक्सर ब्रांडिंग आपने देखी होगी आईपीएल वगैरह के पीछे जो मैच चल रहे हैं वहां पे लिखा होता है बायजूस। अब ये बायजूस क्या है, बहुत सारे बच्चे आकाश में पढ़ते हैं, वो भी बायजूस के अंडर आता है, ठीक है बेटा। तो बायजूस के अंडर मैं काम कर रहा था, बायजूस में एज ए टीचर के तौर पे काम कर रहा था, दिल्ली ग्रेटर नोएडा ड्यूटी हुआ करती थी। उसके बाद मैंने नाइलेट में ज्वाइन किया बेटा। नाइलेट का मतलब होता है जो आपको कंप्यूटर शिक्षा सिखाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, किसी और जगह जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ कंप्यूटर के रिगार्डिंग है, तो मैं इसी पे ही फोकस करूंगा। देखो, अगर आप 12th करते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आप बीएससी के लिए जाते हो, बीएससी आईटी, ठीक है, और बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस,
वो भी एक तरह की ग्रेजुएशन होती है और तुम सीधा 2-3 साल उसमें देते हो। तो बीसीए करने के बाद एक बंदा ग्रेजुएट है साइंस में, दूसरा आर्ट्स में, जिसको बीए बोलते हैं, ठीक है, बीए बैचलर इन आर्ट्स, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। बीसीए के बाद एमसीए होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन चीजों की प्रॉपर टाइम पे पता नहीं होते हैं, वो सीधा बीए करते हैं। अब बीए करने के बाद आज की सोसाइटी इतनी चेंज हो चुकी है कि हम कंप्यूटर के बिना कहीं, अभी बहुत सारों को सर ने पूछा था कि कौन नहीं करना चाहता, कौन करना चाहता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के दौर में जिस बच्चे के पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आप लोगों ने अगर सिंपल किए तो आप बोलोगे सर तो हमारी तो बीसीए करने की जो ख्वाहिश थी वो तो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हमने बीसीए किया ही नहीं और हमने क्या किया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन की। तो हम आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लाते हैं, हम 1 साल का डिप्लोमा कोर्स देते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है बेटा। तो आज मैं उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। बुक्स में साथ लाइए, एक सेट ऑफिस में रखूंगा, आप चाहो तो ऑफिस से पढ़ सकते हो सारी बुक्स, जिसको बोलते हैं बेटा मैन इन द मिडल अटैक। क्या होता है? मिडल अटैक। कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना। उसमें क्या होता है कि जब भी आप उस नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो अगर थर्ड पर्सन ने उस नेटवर्क को हैक किया है तो तुम्हारी सारी डेटा पैकेट्स बोलते हैं, जो आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो, आप गूगल पे से किसी को पैसा भेज रहे हो तो इंटरनेट का इस्तेमाल, डेटा ऑन किया, डेटा पैकेट स्टार्ट होगी, वो डेटा पैकेट दूसरे के कंट्रोल में है। अगर उस बंदे ने पब्लिक वाईफाई को हैक किया और आप भी उसके शिकार हो जाते हो, ठीक है बेटा। 2 बातें। तीसरी बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आते हैं आजकल कि फलानी ऐप को आप यूज करो, जार ऐप या कोई भी ऐप, और इस पे इतना पैसा मिलता है। एक ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, ये वायरस होती है। वायरस होता क्या है? वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता रहता है। क्या करता है? डुप्लीकेट कॉपीज। अगर आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है और वो एप्लीकेशन वायरस वाली है तो क्या होगा कि जब भी आपने इंस्टॉल किया तो वो आपके फोन के अंदर ही अपनी डुप्लीकेट कॉपीज क्या करता रहेगा? बनाता रहेगा। तो वो जो एप्लीकेशन है वो स्पाईवेयर कर देगी। क्या कर देगी? स्पाईवेयर, यानी कि तुम्हारी फोन की जासूसी, कैमरा ऑन, ठीक है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है, सारा कुछ थर्ड पर्सन को जाता रहेगा। इसलिए जो सोशल मीडिया पे एप्स आती हैं उन एप्स का कभी भी इस तरह से इस्तेमाल मत करो, ठीक है। और लास्ट पे एक एप्लीकेशन बता दूं, मोबी आर्मर एक एप्लीकेशन का नाम है, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी भी बहुत सारी अच्छी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मोबी आर्मर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको बताएगी कि कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में सही है और कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में गलत है, ठीक है बेटा। तो कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ यहीं पे, जब 2 बजते थे और 2 बजने के बाद लास्ट क्लास होती थी, हम बोलते थे यार कब ये खत्म करे और हम निकलें, ठीक है। तो ऐसा होता है, वो भी आप लोगों के साथ इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ। बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हैं, क्या है वो इंशाल्लाह जब आप एडमिशन करते हो इन सिलेबस के अंदर सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी बोर ना करते हुए मैं आपको लाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा सिलेबस रहता है बेटा, आ जाओ आ जाओ। जुलाई बैच का इसीलिए हम आए क्योंकि जुलाई बैच का टाइम 2 बजे के बाद है। क्या है? 2 बजे के बाद है। बहुत सारे स्टूडेंट आपके यहाँ के वो वहां पे पढ़ रहे हैं अभी भी, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो आते हैं अपने टाइम पे, यानी कि 2 बजे तक यहाँ, 2 बजे के बाद वहां टाइम देते हैं, और हम उनकी वजह से 3 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। कितने बजे? 3 बजे। हमें 35 सीट्स टोटल हैं, अभी 5 सीट्स हमारे पास हो चुकी हैं। 40 बच्चों की एडमिशन हम लेते हैं, उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी एडमिशन फी रहती है, आपको बेटा बोल दूं, 1100 रुपये वन टाइम एडमिशन फी है, 1100 रुपये। आप जब यहाँ से निकलोगे 2 बजे के बाद आप वहां आओगे, पढ़ोगे 1 घंटा, 4 बजे आप अपने घर को चले जाओगे, ठीक है। कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं है कि सवेरे आ जाओ, आप स्कूल को छोड़ दो ना, आप अपना टाइम दे दो, 2 बजे के बाद आ सकते हो। एक बार आपको 1100 रुपये फी भरनी है, वो होती है एडमिशन फी। उसमें आपको 4 चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या मिलता है एडमिशन फी में? एक आपको एडमिशन मिल जाती है, एक आपको बुक सारी उसी में आ जाती हैं, पहला महीना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, प्लस एग्जामिनेशन फी भी मिल जाती है। अब एग्जामिनेशन फी क्या होती है? जब एग्जाम नजदीक आता है तो आप एग्जाम की फी भरते हो स्कूल में, हमें यहाँ नहीं भरनी है,
1100 में वो चार चीजें आती है। लेकिन अगर रिपेयर हो गए, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने के बाद एक सेमेस्टर, 6 महीने के बाद दूसरा सेमेस्टर। अगर रिपेयर हो जाते हो तो 500 रुपये री एग्जामिनेशन का। लेकिन सबसे पहली वाली ये बुक है बेटा, इस बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर कैसे चलता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स वगैरह जितने भी हैं नॉर्मली आप इस बुक में सीख जाते हो। उसके बाद आता है बेटा आपका M2 होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग। इंटरनेट टेक्नोलॉजी और वेब डिजाइनिंग क्या होता है बेटा, आपने आज तक ये देखा है कि हम फोन इस्तेमाल करते हैं 2 मिनट के लिए, डेटा ऑन किया, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। ये बिल्कुल गलत है बेटा, इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। आपके पास 90% डेटा पता कहां से फ्लो होके आता है, तार के जरिए आता है, जिसको बोलते हैं OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जो हमारे रोड के किनारे बिछाया करते थे 2-3 साल पहले, याद है। और उसके बाद ये नेटवर्क टावर जो है ना, वहां से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बाकी का 10% डेटा आता है। तो माइंड में क्या समझा आज छोटी सी क्लास से कि 90% डेटा जो आप देख रहे हो वायर के थ्रू आता है, 10% आईटेल टावर आपकी, अगर आपकी ISP आपके पास है, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपकी ISP आईटेल सिम है तो आईटेल टावर से होता हुआ डेटा 10% आता है, अगर जियो है तो जियो से आता है, ठीक है बेटा। तो वो कैसे आता है, इंटरनेट पॉकेट्स कैसे चलती हैं बेटा, सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, इस बुक में। साथ में वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया जाता है। JKBUSC, आप सारे तो इसी के स्टूडेंट हो, JKBUSC.co.in कौन सी वेबसाइट है, तुम्हारी वेबसाइट है जिसपे जाके आप 10th का मार्क्स कार्ड चेक करते हो। ये सारी वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है लैंग्वेज के जरिए, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो भी किसमें हम पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बुक और है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय यूजिंग टैली। इसमें हम आपको सीमित नहीं रखते हैं कि हम आपको कुछ ही पढ़ेंगे, 1 साल के अंदर सारा कुछ कवर होता है, ठीक है बेटा। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय यूजिंग टैली क्या होता है, टैली एक सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में बना है, बैंगलोर में बना है, श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका ने इसको बनाया है। वाहिद इंडिया का बड़ा सॉफ्टवेयर जो 18 कंट्रीज चलाती हैं। कितनी कंट्रीज, 18 कंट्रीज यूज कर रही हैं अभी पूरे वर्ल्ड की।